Okay guys, so we are starting with the new chapter today और यार ये तो पढ़ा ही रहेगा है ना 5 सेकंड में. What does it say? We cannot see our reflection in running water. Meaning सोचो यार इसका कुछ. It is only in still water that we can see. इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके आसपास, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है. ये चीज चल रही है, वो चीज चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा है, टेलीग्राम चल रहा है, फोन चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, बहुत सारी चीजें है ना. तो उस भागदौड़ में ना समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है. क्लास में बैठे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो है ना. सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू राइट नाउ इज जस्ट रिलैक्स. कोई भी तुम्हारे आसपास होगा उनको भगा दो पहले तो वहां से है ना. एकदम शांति से फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट एब्सोल्युटली एवरीथिंग है ना. और पूरा के पूरा ध्यान पढ़ाई में, पूरा ध्यान टोटल, जस्ट विद द इंटेंशन कि यार कुछ तो नया सीखेंगे. बहुत सारी चीजें पता रहेगी, बहुत सारी चीजें पता भी नहीं रहेगी, तो सिर्फ एक ही ध्यान चाहिए कि कुछ तो नया सीखना है. सब भूल जाओ, मार्क्स भूल जाओ, वरीज भूल जाओ, टेंशन भूल जाओ, मम्मी पापा को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ है ना. शांति से रिलैक्स बैठो और बहुत अच्छे से सेशन का मजा लो. कुछ भी डाउट होता है पूछते जाओ बीच में. ओके, द टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. वैसे तो हम लोग इसको लाइट बोल के अभी तक पढ़ रहे थे. लाइट चैप्टर का नाम कि चलो लाइट पढ़ा. लाइट में हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर से शुरुआत किया था 7th स्टैंडर्ड में. वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे. प्लेन मिरर, मिरर क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, राइट. लाइट को आज तक हम क्या बोलते थे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फिर बाद में पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक पूरा सेक्शन लाइट्स पे हमारा डेडिकेटेड रहेगा है ना. तो फिलहाल मेजर फोकस करते हैं इस वर्ड पे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स ऐसा है, मान लो स्टडी ऑफ लाइट. ऑप्टिक इज स्टडी ऑफ लाइट. और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो यार ज्योमेट्रिकल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, द ज्योमेट्री ऑफ लाइट है ना. बहुत सारा ज्योमेट्री का यूज होने वाला है यहाँ पे. ट्रायंगल्स के लॉज, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये वो ऐसा कुछ करके कुछ रूल्स हम लोग लगा देंगे. ओके, पहली चीज, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डील्स विद द फैक्ट, फैक्ट है या नहीं है ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए ये जो पूरा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि लाइट इज अ रे. लाइट यार है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी वगैरह, वो सब ठीक है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी ठीक है, ये आपको पता है बेसिक. लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम अज्यूम करेंगे दैट लाइट इज अ बीम ऑफ, इज अ बीम. एक बीम है, एक रे है. लाइक हम लोग यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि लाइट इज अ रे एंड इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इतनी चीज हम लोग अज्यूम करके चल रहे. अगले चैप्टर में जाओगे तो पता चलेगा अरे लाइट तो बीम है ही नहीं, लाइट तो एक रे है ही नहीं है ना. लेकिन हम लोग लाइट को एक बीम या एक रे अज्यूम कर सकते हैं व्हेन कब ये अज्यूम होगा, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट्स. वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी स्टडी, वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कौन से ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी करने वाले हैं? हम लोग स्टडी करने वाले हैं मिरर्स की है ना, और हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेंसेस की. यस, तो जब यार ये लेंसेस वगैरह बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स है, राइट. लेंस इतना बड़ा, मान लो इतना इतना साइज है लेंस का. ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा है, मिरर का साइज बड़ा है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, बहुत बड़ा साइज है. तो उस केस में अगर आप लाइट का वेवलेंथ देखो, विजिबल लाइट क्या होता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ सबको पता है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम है ना. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. और यार 1 एंगस्ट्रॉम कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर. तो लाइट का वेवलेंथ बहुत ही छोटा है ना. लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स का वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा है.
तो हम इस केस में अज्यूम करेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और वो एक रे है, और उसको रे अज्यूम करके हम बेसिक ज्योमेट्रिकल रूल्स उस पर अप्लाई करेंगे, है ना। और इसी के स्टडी को ज्योमेट्रिकल बोला है। यस। अब यार इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं रहेगी, बस बेसिक समझो, धीरे धीरे ना पता चलेगा ये सब गलत है, काइंड ऑफ, है ना। क्योंकि पहले पता नहीं था, जब ये सब चीजें डिस्कवर हुई थी तो उनको भी नहीं पता था ये गलत है। यस। या इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, वो तो धीरे धीरे डिस्कवरी हुआ, और वो डिस्कवरी क्या हुआ, जब जरूरत टाइम आएगा तब हम लोग सीख लेंगे। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में और बाउंस बैक करता है। क्या पता है हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में? बचपन से KG2 से सिखाया जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज अ मिरर, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग मिरर को। ओके, यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, चलो इसको हम रेड कलर दे देते हैं। मिरर, ये होता है मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नीचे वाला मिरर का रफ सरफेस, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से आया एक रे ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। सबको पता है, वेरी गुड। फिर यहां पे होता है एक नॉर्मल 90 डिग्री पे। व्हाट इज नॉर्मल? अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू द मिरर इज कॉल्ड एज नॉर्मल, और लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ये सब पता है। ओके, जस्ट काइंड ऑफ जल्दी से रिवीजन। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, I. What is angle of incidence? The angle between the incident ray and the normal. Yes, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R. What is angle of reflection? The angle between the reflected ray and the normal is called as angle of reflection. Very good. Okay. Guys, am I audible? एकदम क्लियर है वॉइस मेरा? Everyone, quickly respond. Yes, sir. Okay, perfect, है ना? So, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। वेरी सिंपल, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. Always, this law is true always. Okay, and law number 2, ये भी सबको पता है, the incident ray, the reflected ray and the normal, yes, lie in the same plane. अच्छा, मतलब क्या इसका? मतलब ये कि इस बोर्ड को आप XY प्लेन मान लो। इस चैप्टर में आपको XY प्लेन समझने की जरूरत काफी पड़ेगी, है ना। प्लेन होता है एक 2D सरफेस, तो ये बोर्ड है, ये है आपका 2D सरफेस, है ना। इसको हम बोलेंगे X एक्सिस, इसको हम बोलेंगे Y एक्सिस हमेशा। यस, तो ये तीनों रेज में बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूं ना। ये देखो, इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। क्या होता अगर मैं बोलता ऑल थ्री आर नॉट इन द सेम प्लेन? मान लो मैंने इंसिडेंट रे ऐसे बनाया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनाया, ओके, मिरर ऐसे रखा हुआ है, ओके, और मैं नॉर्मल ड्रॉ करता ऐसे आपकी तरफ, है ना। नॉर्मल ऐसे, अरे मिरर को तो परपेंडिकुलर है। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो ये मिरर नॉर्मल में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऑल थ्री शुड बी इन द सेम प्लेन। इस बोर्ड के ऊपर ही ड्रॉ किया है, ऐसे बाहर या अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते। ओके, तो ये हुआ बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
यार ये तो सबको पता है। ओके अच्छा, तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कौन से सरफेस पे एप्लीकेबल है? मतलब ओके देखो यहां पे हम लोग एक सरफेस लेते हैं ऐसा, यस स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, तो विल टेक दिस, है ना। ओके ये यहां से इंसिडेंट रे आया, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है इंसिडेंट और ये है रिफ्लेक्शन, है ना। मान लो ऐसा कोई सरफेस है, ये है सरफेस, ऐसा सरफेस है और यहां से ना बहुत सारे रेज निकल रहे, मतलब इंसिडेंट रेज है काफी सारे। दिस इज एन इंसिडेंट रे, दिस इज एन इंसिडेंट रे, सारे पैरेलल बना रहा हूं एक दूसरे से। दिस इज एन इंसिडेंट रे, ऑल आर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे नॉर्मल बनाओ तो ऐसा नॉर्मल बनेगा, यहां पे नॉर्मल बनाओ, सी ये सरफेस, तो यहां नॉर्मल बन रहा है। इस सरफेस को नॉर्मल बनाओ, ऐसा सरफेस है गाइस, राइट, तो मैं इसको काइंड ऑफ ऐसे नॉर्मल बना सकता हूं यहां पे। ओके थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं उसको, आई विल मेक इट मोर प्रॉपर फॉर यू। ओके मान लो दिस इज द सरफेस यहां पे, है ना, और ये इंसिडेंट रे आ रहा है इधर से कुछ इस तरफ, तो यहां पे नॉर्मल रहेगा ऐसे, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, इधर जाएगा। यहां पर भी बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इट इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल रहेगा रिफ्लेक्शन से, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी थी। अब इसके बाद दो टाइप के रिफ्लेक्शंस पढ़ लेते हैं यहीं पे, उसमें ये वाला पार्ट फिर से कवर हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर जो प्लेन सरफेस से होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर। ध्यान दो क्या हो रहा है ना, दिस इज अ मिरर, प्लेन सरफेस, वेरी 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 प्लेन, स्मूथ प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन सही होता है और इमेज भी बनती है ना। ओके टेक अ फ्यू रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द नॉर्मल। बच्चों यहां से ये गया रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, reflected ray number 2 and reflected ray number 3. All three reflected rays are parallel to each other. मान लो मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, मान लो यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं ऐसे, इस बच्चे का ये पैर है और ये सिर है, हेड और ये लेग। ये देखो हेड से एक रे ऑफ लाइट निकला और यहां गया, है ना, तो यहां पे बच्चे का हेड बनेगा, यहां पे बच्चे का हेड बनेगा, और ये पैरों से निकला और यहां पे बच्चे का पैर बनेगा, तो यहां पर ऐसे उसका इमेज बनेगा, है ना, हेड इधर, तो इस तरह से उसका इमेज बन रहा है। नाउ लुक एट द सरफेस विच इज समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब दीवार हो गया, वॉल, वॉल ले लो, ये मिरर है, दिस इज मिरर, एकदम स्मूथ प्लेन सरफेस। क्या यहां पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है? बिल्कुल। देखो कैसे होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो तीन रेज लेते हैं अगेन पैरेलल टू ईच अदर। ये है 1 सेकेंड, ये है आपका रे नंबर 1 जो ऐसे आया यहां पे। ये है बच्चों आपका रे नंबर 2 जो ऐसे आया यहां पे, और एक और ले लो, टेक दिस वन, इधर जाने दो इसको नीचे। ओके दीज आर द 3 रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके इसका रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा देखो जरा,
यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये यहां पे जाएगा, वेरी गुड। ये दूसरा, ये ऐसा सरफेस है, राइट, तो ऑलमोस्ट इसका रिफ्लेक्टेड रे मान लो इधर कहीं तो चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए हमको, है ना। और ये यहां पर इंसिडेंट है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां कहीं तो चला जाएगा। यहां पे मैं एक बच्चा बना देता हूं, ये है इसका हेड और ये है इसका टो, इधर हेड इधर टो। तो हेड से निकला हुआ रे किधर जा रहा है, हेड से निकला हुआ रे यहां पे गया, तो यहां पे बना इसका हेड, यस। और ये टो से निकला हुआ रे यहां कहीं तो गया, तो यहां बना इसका टो। और मान लो ये नेक है उसका, एन फॉर नेक, नेक से निकला हुआ रे यहां पे चला गया, तो यार इमेज कैसे बनेगा प्रॉपर, है ना। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन जब प्रॉपर इमेज फॉर्म होता है तो क्या हो रहा है, ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, है ना, सब पैरेलल है। और इसलिए यहां पे प्रॉपर इमेज बना, यहां पे प्रॉपर इमेज बना, है ना। यहां देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहां पर भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पे इंसिडेंट रेज आर पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, they are not parallel, therefore image नहीं बना, इमेज नहीं बना, यस। तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या सारी कहानी क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, वेरी, है ना। तो ये बेसिक सबने पढ़ रखा है पहले भी, ये रिवीजन था। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। मान लो गाइस दिस इज अ मिरर, दिस इज, ऐसा मिरर बना, दिस इज अ मिरर, ओके। और यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं कहीं भी, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ। लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और हर डायरेक्शन में फैल जाएगी। तो यहां से देखो रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट यहां से निकल रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट वहां से निकल रहे हैं। उसमें से हम 2-3 रेज को कंसीडर करेंगे सिर्फ। गाइज यहां देखो, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, ओके, तो मेरे बॉडी से यहां से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, यस। जो बच्चा यहां खड़ा होगा उसको भी मेरा हेड दिखाई देगा, जो बच्चा यहां खड़ा होगा उसको भी मेरा हेड दिखाई देगा, और जो बच्चा यहां खड़ा होगा उसको भी मेरा हेड दिखाई देगा। तो यहां से लाइट आ रहा है, मेरे हेड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड हेंस वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये तो बेसिक सबको पता होगा, है ना। तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, उसमें से कुछ 1-2 कंसीडर करते हैं, है ना। और इसका इमेज कैसे बनाना है, ओके, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ओ, ओके। चलो मान लो आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज माई आई एम स्टैंडिंग हियर, यहां खड़ा हूं मैं, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर लाइक दिस, और सामने ये ऐसा मिरर रखा हुआ है, तो मुझे ऑब्जेक्ट ओ दिखेगा। अच्छा क्या करते हैं ना, हम लोग एक पर्दा लगा देते हैं बीच में एक कर्टन लगा देते हैं, इसके यहां पे एक छोटा सा कर्टन लगा दिया। नाउ एम आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली? नो। यहां देखो, अरे कर्टन कहां गया, ओके, मैं यहां खड़ा हूं पीछे में, क्या मैं उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख सकता हूं? नहीं देख सकता, नहीं दिख रहा है, कर्टन है बीच में, है ना, डायरेक्टली नहीं देख सकता। ऐसे डायरेक्टली देखूंगा तो कर्टन है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो यहां मिरर में तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा,
कैसे दिखेगा? यहां से एक रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे, यहां से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल, यस, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब मैं यहां से उसको देख रहा हूं तो मुझे क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कि ये रे किधर से आ रहा है, मुझे ऐसा लगा कि ये रे इधर से आ रहा है कहीं से. तो देखो जरा, इधर से आ रहा है ऐसे मुझे लगा, उधर से नहीं आया, वो तो यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आया, बट मुझे ऐसे लगा कि ये रे वहां से आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं तो है ना. तो मिरर में मुझे उसका इमेज दिखा, वो साइड में मुझे लगा वो मिरर के उस पार है, बिकॉज यहां तो कर्टन है ना. यस, अच्छा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां इस लाइन पे कहीं तो रखा हुआ है. ये हुआ फर्स्ट रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, रे नंबर 1. अच्छा, दूसरा एक और रे बनाते हैं हम लोग. एक रे बनाएंगे जो यहां से निकलेगा ऐसे, यहां पे होगा इंसिडेंट और यहीं से वापस रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आ जाएगा, यहीं से वापस रिफ्लेक्ट होके रिटर्न, बिकॉज 90 डिग्री का यहां एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा, है ना. तो गया सीधा और वापस आ गया. तो ये बंदा खुद की इमेज देखेगा यहां से, तो उसको लगेगा कि ये रे किधर से आया, ये रे आया इधर से, मिरर के पीछे से आ रहा है ना. ये दोनों रेस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे बनेगा आपका इमेज, वहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा. यस, ऐसा इमेज जहां से हमको लग रहा है कि लाइट आया, एक्चुअली नहीं आया, उसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज. एंड अभी हम प्लेन मिरर्स की कहानी पढ़ रहे हैं, शायद अगला 2 घंटा प्लेन मिरर्स ही चलेगा. इतना कुछ है, मतलब इस सेशन के बाद यू विल रियलाइज कि यार हमको तो प्लेन मिरर के बारे में इतना पता ही नहीं था. रोज बस जाके या तैयार हो जाओ बस, है ना, बाल वाल सेट करो, दैट्स इट. इसके बाद समझेगा कि अच्छा इतना सारा चीजें हो सकता है प्लेन मिरर में. ओके, तो बेसिक समझो पहले. सो यहां से इधर, यस, व्हाई इज इट अ वर्चुअल इमेज? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, तो जब भी ऐसा लगेगा कि यहां से आ रहा है तो वर्चुअल इमेज. अच्छा सुनो, मान लो यहां कोई कर्टन नहीं है, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है मैं. यस, और जब मैं ये इसको देखता हूं ऑब्जेक्ट को, तो देखो क्या होगा, यहां पे है सन, मान लो सन से लाइट आया, इसके ऊपर गिरा और इसके ऊपर गिर के मेरे पास आया रिफ्लेक्ट होके, और मैं यहां खड़ा रह के देख रहा हूं उसको, है ना. तो मुझे क्या लग रहा है, ये रे कहां से आया, इस ऑब्जेक्ट से आया, और एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है यार रे, तो हाँ कि नहीं. तो ये हो गया रियल. फॉर मी द ऑब्जेक्ट इज द रियल इमेज. अरे आंखों में इमेज बन रही है ना, यस, और एक्चुअली यहीं से आ रहा है तो वो रियल हो गया. जहां से आ रहा है वही लग रहा है. यहां देखो, एक्चुअली यहां से आया लाइट ऐसे और मुझे लग रहा है इधर से आया. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल इमेज. अगले सेशन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग. आज तो वर्चुअल भूल जाओ, है ना. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑल्सो, राइट. तो पहले वर्चुअल इमेज क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? यस, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. एनीवन, कम ऑन. ओके, परफेक्ट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल इमेज. अच्छा, और एक इमेज बना के बताओ मुझे. ये है आपका मिरर, ओके, और मान लो मैं यहां पे रख देता हूं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट. तो इसका, अच्छा चलो थोड़ा इसको टेढ़ा कर देते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, ये है ए और ये है बी. हाँ, इसका इमेज कैसा दिखेगा,
है ना। इसको इजी तरीके से बताने के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। यस, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, और फिर आके ना इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे और भी बहुत सारे डायग्राम्स बनाएंगे, है ना। तो देखो तो जरा क्या प्रॉपर्टीज होती है मिरर्स की। We'll draw a few diagrams though, don't worry. पहले properties of image formed by a plane mirror. First property, जब मिरर में अपने आप को देखते हो तो वर्चुअल इमेज बन रही है, क्या ये समझ में आया? अभी अभी तो सिखाया। Yes, the image formed is virtual. Number 1. Property number 2, the image formed is of the same size. Same size. यार ऐसा तो कभी नहीं होता कि मान लो तुम मिरर के सामने खड़े हो और हाइट छोटा हो गया। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं, ओके। घर में जो होता है नॉर्मल घर में मिरर। यस, एक टीवी पे एडवर्टाइज बहुत अच्छा आता था यार। व्हेनेवर आई टीच दिस टॉपिक मुझे वो एड की याद आती है। कुछ एक आदमी जाते रहता है, मिरर में देखता है तो उसको उसका छोटा बच्चा वाला वर्जन दिखता है। वो ऐसे ऐसे डांस करता है तो बच्चा भी डांस करता है। उसको देख के एक और इंसान आता है, उसका भी छोटा बच्चा वाला वर्जन दिखता है ना। डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट, बट बहुत मस्त है वो एड, देख के भी बहुत अच्छा लगता है। यस, एनी विच वेज, राइट। तो सेम साइज का इमेज बनता है हमारा। थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। यस, ऐसा नहीं होता कि तुम खड़े हो और मिरर में तुमको दिख रहा है पैर ऊपर से नीचे। ओके, ऐसा नहीं होता है। सो इट इज इरेक्ट। तुम सीधे खड़े हो तो सीधा इमेज दिखेगा। सो नंबर 1, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 2, इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही रहेगा। नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इट इज इन द सेम स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर टू मिरर। अब इस पे तो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं भाई, है ना। इट इज इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर। मतलब क्या? मतलब ये, यहां देखो, यहां देखो, ये परपेंडिकुलर। सी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ऑब्जेक्ट से मिरर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको एक्सटेंड कर दो, उसी लाइन के ऊपर आपका इमेज भी फॉर्म होगा। यस, बताता हूं मैं डायग्राम्स के थ्रू, है ना। बहुत सारे डायग्राम्स भी आएंगे उसमें, डोंट वरी। ये देखो, और आगे के प्रॉपर्टीज बता देता हूं पहले थोड़ा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। ये नोटेशंस में जनरली यूज करूंगा। O is object, M is mirror, M is mirror, I is image. The distance between them is equal. मतलब क्या? मतलब ये देखो, ये this distance, इस पॉइंट को M बोल देता हूं। This distance IM is equal to this distance OM. मिरर के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, है ना, और अपने आप को देखो। आप थोड़ा दूर खड़े हो ना जाकर के, है ना, और आपके घर में जो टाइल्स होती है, फर्श, फ्लोर, ठीक है, आपके और मिरर के बीच में जितने टाइल्स आपको दिखाई देंगे उतने ही टाइल्स आपको आपकी इमेज और मिरर में दिखाई देंगे। मिरर में भी उतने ही टाइल्स का इमेज दिखेगा। मतलब जितना स्क्वायर्स इधर है उतना ही स्क्वायर्स पीछे भी रहेगा। ओके, तो बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट? यस, इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x, और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2x। This entire distance will be 2x. Well, हम लोग x, ये चीज x नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे u and v, है ना। मैं इसको बोल देता हूं u, तो ये रहेगा v। Distance of the object from the mirror and distance of the image from the mirror. Okay, तो I can say that u is equal to v. Mod of u लिखा मैंने क्योंकि नेगेटिव रहेगा, है ना। डोंट वरी, बताऊंगा। यस, जब हम साइन कन्वेंशंस देखेंगे तो इसमें भी ऐसा आएगा। ओके, बेसिक तो आपको पता है। ये देखो यार, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर है। ऑल डिस्टेंसेस ऑन दिस साइड आर पॉजिटिव, नेगेटिव। इधर सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर सारा नेगेटिव।
तो U नेगेटिव V पॉजिटिव, है ना, या V पॉजिटिव U नेगेटिव, कुछ भी बोल दो, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो मैंने मॉड लिख दिया वहां पे, यस मैंने यहाँ पे मॉड लिख दिया, इसको हटा ही देता हूं फिलहाल यहां से। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? mod U is equal to mod V, that is OM is equal to IM. The distance between the object and mirror is same as mirror and image. क्लियर है? और क्या मेन प्रॉपर्टी रहती है? That's it. These are the main properties. बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहां देखो फिर, come here again and अब इसका इमेज बनाओ। This is the mirror. Okay, this is your object. इसको मैं नाम दे देता हूं AB, ये A और ये B। अब बोला इसका इमेज बनाओ, तो हमको क्या प्रॉपर्टी पता है? यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा मिरर को, यस, और इस परपेंडिकुलर लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूंगा, ये लो आगे एक्सटेंड कर दिया, वेरी गुड। और ये डिस्टेंस देखो कितना है? AM। मान लो दिस डिस्टेंस इज बच्चों AM, इतना ही डिस्टेंस इधर भी लूंगा, है ना, और यहां पे मैं बना दूंगा A', यस, तो इसका इमेज यहां पे दिखेगा एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, वेरी गुड। B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड कर दूंगा, यस, एंड आई विल मेजर दिस डिस्टेंस BM, मान लो इसको भी M बोलता हूं, ओके, BM, तो यहां पर B' और ये बनेगा बच्चों आपका इमेज। इस तरह से यहां पे बनेगा। इसके बदले अगर ऐसा कोई पॉइंट दे दे, लेट्स से आपको एक पॉइंट दे दिया P, लेटर P है, ये लेटर P का इमेज बताओ कैसे बनेगा? क्या करे, इस पॉइंट को लेते हैं, ओके, हाँ, ये यहां से स्ट्रेट लाइन, यस, और इधर ये जितना डिस्टेंस, यहां पे पॉइंट P आ जाएगा भाई आपका, वेरी गुड, ये डिस्टेंस ले लिया हमने। अब मान लो ये टॉप मोस्ट पॉइंट लेता हूं मैं, ये वाला, हाँ, ये जो P की दंडी है ना, हेड, यहां से परपेंडिकुलर और इसको एक्सटेंड किया, राइट, ये जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब क्या करे, आगे क्या करे? अभी मुझे P का नेक चाहिए, नेक, तो P के नेक से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां से इधर, ओके, ये नेक भी इसी पॉइंट पे आएगा, ग्रेट, वेरी गुड। फिर मैं ना ये भी पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, है ना, ये मान लो यहां पे आया, ऐसे सारे पॉइंट्स का इमेज बनेगा, ओके। अभी के लिए मैं अप्रोक्सीमेट ऐसे बना देता हूं, अभी के लिए अप्रोक्सीमेट ऐसा इमेज इसका बनेगा। तो देखो यहां पे ऑल आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट का इमेज इसके स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर, ओके। अच्छा, अगर सही में समझ में आया तो मुझे ये बताओ, यह है आपका मिरर, ओके, और बच्चों ये है आपका ऑब्जेक्ट, यस। आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी, टेक पेन एंड पेपर, और मुझे बताओ कि इसका इमेज कहां पे बनेगा, है ना। सो यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा पहले आपको, इधर, करेक्ट, इसको एक्सटेंड करेंगे हम आगे ऐसे, राइट, और इसका इमेज बनेगा समवेयर ओवर, ठीक है ना। ये दो डायग्राम देखो आप, यस, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे इमेज बनाया, दिस इज रॉन्ग, बट ये यहां पे अगर ऑब्जेक्ट दे दिया है आपको, तो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां पे बनेगा इमेज, ओके। सो दैट इज हाउ बेसिक पॉइंट से, एक पॉइंट से इमेजेस बनता है, और ये सब कुछ आपका लोअर क्लासेस में हो चुका। फिर भी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम करेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, ओके। चल, टू प्लेन मिरर्स
M1 and M2 are inclined at an angle theta. I hope it is clearly visible to you guys, है ना? So ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर, both are inclined to each other at an angle theta. A ray of light 1 which is parallel to M1. बच्चों मैं यहां फिर से आपके लिए डायग्राम बनाता हूं थोड़ा जूम करके. यह है आपका मिरर M1, यहां पर दे रखा है आपको मिरर M2, है ना? बोल रहा है कि ये रे 1 इज पैरेलल टू मिरर 1. ये देखो ये यहां से आया रे नंबर 1 विच इज पैरेलल टू मिरर 1. यहां से आया रे नंबर 2 विच इज पैरेलल टू मिरर 2. ये आया रे नंबर 2 विच इज पैरेलल टू मिरर 2. अब देखो हो क्या रहा है, ये मतलब एक्चुअली एक ही रे है. ये देखो ये 1 से आया, 1 से आया. गाइस दिस इज द नॉर्मल. यहां देखो दिस इज रे नंबर 1 इंसिडेंट ऑन दिस मिरर. दिस इज द नॉर्मल. वेरी गुड. तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I. तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां पे जाएगा ऐसे, है ना? और दिस इज द नॉर्मल अगेन हियर, और ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा बच्चों ऐसे, और ये रे नंबर 2 इज पैरेलल टू M2. ऐसा फिगर दे रखा है. बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा. तो यहां देखो ये है आपका एंगल थीटा. वेरी गुड. चलो इधर ये रे यहां से आया तो इसको मैंने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस I. ओके तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसको I बोला तो इसको भी I बोल दो भाई, चलेगा ना? वेरी गुड. अब यहां और एक चीज. ओके बिफोर दैट इजी कर देते हैं उसको थोड़ा सा, है ना? इट लिटिल इजी. पहले और कोई चीज बताता हूं फिर ये देखो. ओके दिस एंगल इज थीटा. तो इज दिस एंगल ऑल्सो थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल. ये इससे पैरेलल तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल. वेरी गुड. ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये इससे पैरेलल तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये दोनों पैरेलल, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. बहुत बढ़िया. यस. अब ध्यान देना, दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल तो ये 90 डिग्री है भैया, है ना? तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, हाँ कि नहीं? यस. ये पूरा 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा. किसी को कोई डाउट है इसमें? ये अभी 90 माइनस थीटा होगा ना. सी दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा बिकॉज इंसिडेंट और ये दोनों सेम है ना? तो ये फिर से थीटा. ओके वापस बताता हूं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देते हैं. और इधर बेसिक प्योर ज्योमेट्री है बच्चों, बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्योर ज्योमेट्री, है ना? और बहुत बेसिक लेवल का. ओके ध्यान देना, ये एंगल है आपका थीटा. वेरी गुड, है ना? यहां से आया ये एक पैरेलल लाइन. ठीक है, तो क्या ये एंगल थीटा हो गया? बिल्कुल, ये एंगल हो गया थीटा. ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, है ना? और दिस इज द नॉर्मल. यस, नॉर्मल है मतलब ये 90 डिग्री है. ये 90 है तो बच्चों ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, हाँ कि नहीं? 90 माइनस थीटा. तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा, हाँ कि नहीं? यस. एंड नाउ बचा ये वाला एंगल. आप ले लो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस दिस एंगल इज 180, लीनियर पेयर, तो उससे ये आ जाएगा थीटा. बहुत सिंपल है. सेम तरीके से यहां भी देखो, फिर से सेम चीज बता रहा हूं. ये ऐसा रिफ्लेक्ट होके यहां चला गया नंबर 2, इधर उधर नहीं. चलो फोकस. चलो ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा. वेरी गुड.
तो ये देखो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अल्टीमेटली ये एंगल दोबारा थीटा, है ना। लुक एट दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल थीटा प्लस थीटा इज 180 डिग्री, है ना। 3 थीटा इज 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से बेसिक न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा ऑन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यस गाइज, एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये इमेज की प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन मिरर से रिलेटेड है। अब ध्यान दो अच्छे से, ये है आपका नॉर्मल फिगर, पहले ही बना के रख दिया यार। ओके, दिस इज योर मिरर। ओके बच्चों, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आए तो ये भी आए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस मिरर को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे। कितना एंगल? थीटा एंगल। ये देखो यहां पे थीटा एंगल से हमने मिरर को टिल्ट कर दिया, मिरर को पकड़ के थीटा एंगल से घुमा दिया। इंसिडेंट रे वैसे क्या वैसा है बच्चों, सिर्फ मिरर को घुमाया है। ओके, अब ये है मिरर का नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल इज 90 डिग्री। अब नॉर्मल कौन सा हो जाएगा मिरर का? ये। नाउ दिस इज योर नॉर्मल। बच्चों पहले था ये वाला नॉर्मल, नॉर्मल को मैं ब्लू कलर से बता देता हूं। देखो ये था पहले वाला नॉर्मल, ये है वो वाली लाइन, दिस इज दैट लाइन। वेरी गुड। अब नॉर्मल चेंज हो गया, अब नॉर्मल हो गया ऐसे परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना, ये वाला। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा, अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करूं तो ये नॉर्मल भी ऐसे थीटा से रोटेट हो जाएगा। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या ये चीज सबको समझ आई, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा? द क्वेश्चन इज इफ द इंसिडेंट रे स्टिल रिमेन्स द सेम, है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा? अच्छा अब देखो यहां पे ये इंसिडेंट रे अभी भी एज इट इज है। यस यस बच्चों, वर्टिकल के साथ इसका एंगल था थीटा, सॉरी वर्टिकल के साथ इसका एंगल था आई, है ना। अब यहां पे एक लाइन आ गई ऐसे, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज योर न्यू नॉर्मल, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस थीटा। इंसिडेंट रे का एंगल रिफ्लेक्ट नॉर्मल के साथ हो जाएगा आई माइनस थीटा। क्या ये बात सबको समझ आई? यहां मैं फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूं, तो ध्यान देना अच्छे से। दिस इज योर मिरर, ये है आपका नॉर्मल, वेरी गुड, ये है आपका इंसिडेंट रे, ओके, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया, करेक्ट। मान लो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आई, थीटा क्यों बोल रहा हूं मैं उसको बार बार। दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी गुड। अब आपने ये पहले वाली आपकी स्ट्रेट लाइन, इसको रोटेट कर दिया ऐसे। नाउ दिस इज योर मिरर, है ना, यू हैव रोटेटेड इट बाय एन एंगल ऑफ थीटा, वेरी गुड। तो अब इसका नॉर्मल रहेगा ये 90 डिग्री टू द मिरर, ओके, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अभी भी भैया वैसा ही है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। और बच्चों ये एंगल है आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा। कैसे? देखो ये था नॉर्मल, अब नॉर्मल भी रोटेट हो गया, दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आई, तो ये छोटू हो जाएगा आई माइनस थीटा। क्लियर है यहां तक की कहानी? वेरी गुड, आई माइनस थीटा। अब यहां से फिर रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा ऐसे,
हाँ कि नहीं, देखो तो जरा, है ना। रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि मिरर का एंगल चेंज हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे अब चला जाएगा इधर, पहले जो इधर जा रहा था वो भी ऐसा कहीं तो चेंज होगा। तो द क्वेश्चन इज कि रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से चेंज होगा। यहां देखो, सपोज द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, यस, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। यस, तो ये आपका जो रिफ्लेक्टेड रे अभी यहां पर है ऐसे, ये भी ऐसे रोटेट हो जाएगा, लेकिन ये रोटेट होगा बच्चों 2 थीटा से, 2 थीटा से। ये सब ज्योमेट्री समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं एक बार प्रूव करके देता हूं, बट ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कैसे क्वेश्चन आएगा, हाँ मैं बता रहा हूं आगे का ज्योमेट्री, डोंट वरी। सपोज द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल 30 डिग्री, यस, what will be the reflected ray rotate by, or by how much will the reflected ray rotate? बताओ आंसर, आंसर 60 डिग्री, है ना। तो मिरर अगर 30 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से मतलब 60 से रोटेट करेगा। अच्छा, अब ज्योमेट्री देख लो उसका, है ना, वेरी गुड। तो यहां थे हम लोग, ओके, नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आई माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे नया वाला, है ना, ये नया वाला रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो आई माइनस थीटा बच्चों, आई माइनस थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां आ जाओ, ये पुराना वाला रे था हमारा आई, ये पुराना वाला रे था, ये पुराना वाला रे ऐसे आ गया यहां पे कहीं तो, है ना, ये पुराना वाला रे इधर रोटेट हो गया। यहां देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पहले ये था, पहले यहां था, अब ये ऐसा रोटेट हो गया। सो व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू, ये एंगल होता है आई माइनस 2 थीटा। कैसे, यहां देखो, दिस इज आई माइनस थीटा, दिस इज थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो आई माइनस थीटा, है ना, और ये है आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाता है आई माइनस 2 थीटा, करेक्ट। तो दिस एंगल, दिस वॉज योर ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल बनता है 2 थीटा। पुराने रिफ्लेक्टेड रे से ये 2 थीटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बेसिक प्योर ज्योमेट्री, है ना, इसको आप जब पेपर पे एक बार बना के देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये एंगल है 90 डिग्री बच्चों, है ना, और वर्टिकल के साथ पहले वाला एंगल भी 90 डिग्री। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी एज अ रूल, कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। चलो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कम ऑन एवरीवन। ओके, परफेक्ट। नाउ अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक, फील्ड व्यू। बहुत इंटरेस्टिंग है, फील्ड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन मिरर। एक गेम खेल रहे, एक गेम है कि यार ये मिरर है, यहां पर छोटा मिरर लेते हैं, ओके, दिस इज अ मिरर, और यहां पर कुछ बच्चे बैठे हैं, ये है ए, ये है बी, ये सी, डी, ई, एफ, ए बी सी डी ई एफ। मुझे बताओ कौन कौन किसको किसको देख सकता है। द क्वेश्चन इज, क्या ए ई को देख सकता है, ए को ई दिख रहा है या नहीं। यहां मैं एक और डाल देता हूं जी। योर पजल इज, कैन ए सी जी इन द मिरर, ए जी को मिरर में देख सकता है या नहीं। अच्छा, ए डी को मिरर में देख सकता है या नहीं, ये कैसे फिगर आउट करेंगे। ए को मिरर में कौन कौन दिख रहा है, ए को मिरर में कौन कौन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड व्यू। क्या क्या, यस जान्या, वापिस बोलो।
अच्छा देखो यहां पे खत्म हो गया, ओके, मिरर यहां पे खत्म, इतना ही मिरर है। क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक इंसिडेंट रे डालेंगे मिरर के एंड पॉइंट पे, यस, और ये जाएगा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, है ना, दिस इज द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं इसको, ओके, दिस इज द नॉर्मल एंड बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इधर आया, ओके, यहां से एक और रे बनाऊंगा मैं, एक और रे बनाऊंगा ऑन द अदर एंड ऑफ द मिरर, यहां पे, ये देखो यहां से आया ये एक इंसिडेंट रे, ये है आपका नॉर्मल, यस, एंड यहां से जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, यस, यहां से जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यहां से लेकर के यहां तक है ना, तो बच्चों इस रेंज में जितने लोग हैं वो सब ए को दिखेंगे, मतलब ए को बी नहीं दिखने वाला मिरर में और सी भी नहीं दिखने वाला मिरर। ए को, ए जब यहां से मिरर में देखेगा तो ए खुद को तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि खुद की इमेज तो यहां पे बनने वाली है ना, मिरर तो यहीं पे खत्म हो गया, तो मतलब खुद को नहीं देख सकता, वेरी गुड। बी को देख सकता है क्या, नहीं, बी को भी नहीं देख सकता, है ना। ये जो रीजन है, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक का जो रिफ्लेक्टेड रेज जा रहा है उसको बोलते हैं फील्ड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि ए को कौन कौन देख सकता है, तो ए को ये सब देख सकते हैं। अगर ए डी को देख सकता है तो डी भी ए को देखेगा मिरर में, दोनों मिरर में देख के ऐसे इशारों से बातें, है ना, यस, ये यहां से रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, यहां का इंसिडेंट रे इधर गया, दिस इज कॉल्ड एज द फील्ड व्यू। कौन सा है फील्ड व्यू बच्चों, इतना, दिस रीजन इज द फील्ड व्यू, है ना, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड व्यू ऑफ द मिरर। एक और एग्जांपल ऐसे ड्रॉ कर और अच्छे से समझो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां कुछ बच्चे लोग बैठे मिरर को छोटा कर देते हैं यार हम थोड़ा, है ना, मिरर को और छोटा करते हैं, इतना सा मिरर है। वंस अगेन यहां पे कुछ बच्चे बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ओके, मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द फील्ड व्यू ऑफ ई, ई का फील्ड व्यू बताओ, ई का व्यू कितना है, ओके, तो मैं ई से एक इंसिडेंट रे बनाऊंगा मिरर के इस एंड पे, दिस इज बच्चों द नॉर्मल, वेरी गुड, और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। यहां से मैं एक और रे बनाऊंगा, यस, ब्लैक में ही बनाता हूं, ऑन दिस कॉर्नर दिस इज द नॉर्मल, और यहां से बच्चों रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये देखो, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, इतना जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज द फील्ड व्यू, फील्ड व्यू, मतलब ई को कौन कौन दिख रहा है, ई को ए दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, और सी भी ऑलमोस्ट दिख रहा है, ये देखो सी जस्ट दिख रहा है मिरर में, है ना, तो डी नहीं दिखेगा, एफ बी नहीं दिखेगा, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड व्यू, ये यहां से यहां तक का जो रीजन है ना दैट इज कॉल्ड एज फील्ड व्यू। वैसे इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर सकता हूं ऐसे, है ना, आपको बुक्स में ऐसा दिखेगा, दिस इज द फील्ड व्यू। बोलो बात समझ में आ रही है सबको। अच्छा, अब और एक चीज, अगर ई ए को देख सकता है तो ए भी ई को देख सकता है, अगर ई बी को देख सकता है तो बी भी ई को देख सकता है, ओके, यहां से दिखेगा, देखो बी को ये ऐसा और ये ऐसा, है ना, तो बी को यहां से ई दिखेगा। चलो, क्या सारी कहानी क्लियर है फील्ड व्यू की? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फील्ड व्यू इज मिरर में कौन किसको देख सकता है, और इस पे तो गेम्स भी डिजाइंड होते हैं,
है ना। आपको एक दूसरे के साथ मिरर में देख के बात करनी होती है ना। मान लो ए यहां पे खड़ा है और उसके पास कुछ क्लूज है, बहुत अच्छा गेम है ना। उसके पास कुछ क्लूज है, क्लू, वो क्लू इसको कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों के साथ मिरर में देख के, ऑब्वियसली, है ना। तो उसको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन देख सकता है ना। तो इस लॉजिक से वो जिसको जिसको देख सकता है वो सब उसको दिख रहे है ना। वो जिसको जिसको देख सकता है वो सब भी उसको देख रहे हैं, है ना। तो मान लो ए को दिख रहा है डी और ई, तो वो सिर्फ मिरर में डी और ई से कम्युनिकेट कर सकता है ना। डी को कौन कौन दिखेगा? डी को दिखेगा मे बी ए और बी, राइट। तो डी के लिए दो लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, ऐसे और ऐसे कुछ डिकोडिंग करना होता है। यस, ढूंढना है कि यार तुम्हारा पार्टनर कौन है, तुम्हारा क्लू किसके साथ मैच हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। चलो एनीवेज, सारी कहानी क्लियर। फील्ड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन मिरर। कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो। यस, उसका फील्ड व्यू देखो तो समझ में आएगा। सी आई विल ड्रॉ वन मोर फील्ड व्यू, है ना, फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द सेंटर। ओके, मान लो ये बच्चा है सेंटर में खड़ा। यस, इसको हम बोल देते हैं, इधर आई विल राइट सम ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, फाइंड द फील्ड व्यू ऑफ डी। डी किसको किसको देख सकता है बताओ? अरे वाह, है ना। यहां देख, यहां से इस कॉर्नर पे इंसिडेंट रे, है ना, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, एंड बच्चों दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहां से इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल, और यहां से होगा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ग्रेट। तो अब मुझे बताओ डी को कौन कौन दिख रहा है? डी को बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ए और जी नहीं दिख रहा है ना। फील्ड व्यू कितना है? फील्ड व्यू बच्चों इतना है, दिस इज द फील्ड व्यू। ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो कोई आ रहा है वो सब उसको दिख रहा है ना। तो बी सी डी को खुद डी भी दिख रहा है, ई और एफ दिख रहे हैं, ना ही ए दिख रहा है ना ही जी दिख रहा है। यस, तो राघव यहां से जो सी का रे निकलेगा, है ना, वो बी के बाजू से शायद चला जाएगा, ए ऊपर रह जाएगा। सी आई हैव नॉट ड्रॉन इट अप टू मेजरमेंट्स, करेक्ट, मेजरमेंट्स लेके नहीं ड्रॉ किया ना, तो इसलिए तुमको ऐसे लग रहा है कि शायद सी को ए दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ओके, वो मेजरमेंट से करोगे तो और प्रिसाइज होगा, है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड व्यू, कि अगर कोई खड़ा है तो उसको कौन दिखेगा, कितना दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, अब इसी पे बेस्ड ये चीज देखो जरा। हाँ, ध्यान से समझो। आपको पहला नंबर तो प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी जो बताऊंगा। नंबर 2 थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना है ना। कैसे? चल, दिस इज द मिरर, ये नॉर्मल हमारा मिरर है। अच्छा, मैं पहले सीन समझा देता हूं। सीन ये कि दिस इज योर मिरर, आपके घर में एक मिरर है। ओके, आपके घर में एक मिरर है और ये आप हो, यू आर स्टैंडिंग हियर। छोटा मिरर होता है ना यार, घर में होता है, छोटा मिरर होता है घर में। ओके, और ये आप खड़े हो यहां पे, यू आर स्टैंडिंग हियर, मान लो ऐसे, ऐसे कुछ आप यहां पे खड़े हो। तो एंड योर हाइट इज h, योर हाइट इज h। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम हाइट of the mirror so that you can see your entire image। आपको अगर आपका पूरा इमेज देखना है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? फील्ड व्यू
का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखो यार, मान लो मेरी आईज यहां पे है, आई विल टेक माई आईज हियर, ओके। अरे ऐसा मत समझो, ओके। दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग, थोड़ा नीचे लेते हैं आईज को, सो दैट मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर पाऊं, ओके। दिस इज योर आईज, वेरी गुड। तो यहां से निकलेगा बच्चों एक इंसिडेंट रे, आपको हेड भी दिखना चाहिए, हेड दिखना चाहिए, ओके। तो हेड दिखना चाहिए, तो यहां से ये जाएगा और आईज के पास रिफ्लेक्ट होके आएगा। अरे थोड़ा नीचे ले लो, फिर आप बोलोगे सर ये तो सीधा आ गया, ओके। ऐसा नहीं है, सीधा नहीं आ रहा है वो, ओके। सी हियर, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। मान लो योर आईज इज हियर, योर आई इज हियर, तो जो आपके हेड का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो भी आपको दिखना चाहिए मिरर में, वेरी गुड। और जो आपके टो का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये वाला आपके पैर भी आपको दिखने चाहिए, हाँ कि नहीं। जब आपका हेड भी दिखेगा, जब लेग भी दिखेगा, तो आपको पूरी इमेज दिख रही है, एज सिंपल एज दैट। बाकी पार्ट्स तो दिखेंगे ही ना यार, बाकी पार्ट्स कैसे दिखेंगे। मान लो दिस इज योर नोज, तो नोज से जाएगा और यहां रिफ्लेक्ट होके आएगा। मान लो दिस इज योर लिप्स, तो लिप्स भी जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा, वो सब सही हो जाएगा, बीच में के पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आएगा। बट द पॉइंट इज, आपके फील्ड व्यू में आपका हेड आना चाहिए और आपका टो भी आना चाहिए, है ना। तो डायग्राम देखो अभी यहां, दिस इज द मिरर एंड दिस इज द पर्सन, लुक हियर, ये पर्सन है और ये मिरर है, वेरी गुड। तो पर्सन यहां पे खड़ा है, कहां खड़ा है, कहीं भी खड़ा रहे, कहीं भी, इससे आगे पीछे दूर, कितना भी दूर, वो मैटर फिलहाल नहीं करता। तो मान लो ये पर्सन यहां पे खड़ा है, ए ई, बच्चों ए ई इज द पर्सन, वेरी गुड, है ना। ये है ए का हेड, ये ए का हेड, दिस इज द कॉर्नर ऑफ द मिरर, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके आया सी पे, सी पे है आपका आईज, ओके। दिस इज द टो, फीट है ये आपका, यहां से इंसिडेंट रे जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में, बहुत बढ़िया, है ना। नाउ लुक एट द ज्योमेट्री, लुक एट द ज्योमेट्री, लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स, triangle number 1 and triangle number 2, they are congruent to each other. Triangle 1 is congruent to triangle 2. कैसे? Angle of incidence is equal to angle of reflection. Yes, this is the common side and this angle is 90 degree. तो ASA से congruent हो गया, therefore बच्चों, therefore AB is equal to BC, है ना। AB is equal to BC, तो ये x, तो ये भी x, दोनों को हम लोग x बोल देते हैं, वेरी गुड, चलेगा। सिमिलरली दिस इज 3 एंड दिस इज बच्चों 4, ये दो ट्राइंगल ले लो, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल, ये है आपका कॉमन साइड, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, वेरी गुड। तो कैन आई राइट ट्राइंगल 3 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4 बाय ASA, लिख देता हूं यहां पे ASA रूल से, देयरफॉर CD इज इक्वल टू DE, CD इज इक्वल टू DE। मान लो इसको मैं बोल देता हूं Y, तो ये Y, तो ये भी Y, तो पर्सन की हाइट कितनी हो गई, 2x plus 2y, हाइट ऑफ द पर्सन is 2x plus 2y, that is nothing but 2 times of x plus y, very good। अब देखो यहां पे, this is x, बच्चों, this distance is x, yes, and this distance is y, yes, is this the height of the mirror, x plus y, yes, यहां से लेकर के B से लेकर के D तक, this is the height of mirror, तो ये है x प्लस y, है ना। मतलब अगर इस पर्सन का हाइट, अगर इस पर्सन का हाइट h है, तो मिरर का मिनिमम साइज होना चाहिए h/2,
h/2 h/2 हाइट का मिरर होना चाहिए तो उसको पूरा के पूरा इमेज दिखेगा। h/2 से बड़ा भी चलेगा, मिनिमम h/2 होना चाहिए, मिनिमम शुड बी h/2। हाँ, क्या समझ में आई ये कहानी पूरी? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। वेरी गुड यार, है ना? इजी है ना, इंटरेस्टिंग। ये सारी चीजें नहीं थी पहले। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, कभी खुद को इतना ही दिखता है, कभी इतना दिखता है, कभी थोड़ा दिखता है। तो बेसिकली ये फंडा है कि यार आपको h/2 हाइट का मिरर चाहिए, उसके बिना दिखेगा नहीं। आप कोई भी आपके घर का मिरर ले लो बच्चों, कोई भी, है ना? इफ इट इज ऑफ हाफ योर हाइट, यस, जनरली हम खुद को पूरा देख पाते हैं मिरर में, पूरा। यस, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट मिरर का हाइट काफी बड़ा होता है। आप वॉश बेसिन के ऊपर का मिरर ले लो, जनरली जो छोटा होता है उसमें खुद को पूरा कभी नहीं देख पाते। अब आपको पता है कि हाँ ये मिरर छोटा है, कॉमन सेंस, हाँ ठीक है ना? तो कितने मिनिमम साइज का चाहिए होगा? तो मिनिमम साइज का बेटा h/2 चाहिए होगा। मान लो कल जाके आप लोग घर लेते हो, बहुत बड़ा मस्त पैलेस वैलेस बनाते हो, महल, है ना, और पूरा सूटेड वूटेड हो, और पता करना है कि खुद को देखना है मिरर में पूरा टॉप टू बॉटम। यस, तो जो भी आपका इंटीरियर रहेगा उसको बोलना भाई मेरे हाइट के आधा हाइट का मिरर तो भी लगा देना, उससे छोटा नहीं चलेगा, तभी खुद को पूरा देख पाओगे। यस, छोटा लग गया तो पूरा नहीं दिखेगा। हाँ, यस, ओके, सो दिस वाज योर डाउट, है ना? ओके, अब और एक कंडीशन देखो मस्त वाला। अच्छा, केस समझा दूं पहले। केस ऐसा है कि 1 सेकेंड, केस ऐसा है, सॉरी, ओके, यहां देखो, द सिनारियो इज, बच्चों ये रूम है आपका, ओके, दिस इज वॉल, दिस इज द वॉल एट वन एंड, दिस इज द वॉल एट अनदर एंड, है ना? यस, यहां पे लगा हुआ है एक मिरर, बहुत बढ़िया, और आप खड़े हो रूम के बीचों बीच, एग्जैक्टली सेंटर पे, यू आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द रूम, जहां पर मान लो ये डिस्टेंस है d और ये भी डिस्टेंस है d। यस, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर? मिरर का हाइट कितना होना चाहिए सो दैट आपको ये पूरा वॉल दिखाई दे रहा है पीछे का, है ना? मान लो ये स्क्रीन मेरा मिरर है एंड आई एम स्टैंडिंग इन एग्जैक्टली सेंटर, तो मेरे पीछे जो वॉल है वो पूरा मुझे दिखाई देना चाहिए, तो इस मिरर का साइज कितना होगा? यस, दैट इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझा? सीन केस क्या है समझा? ओके, मान लो दिस वॉल इज ऑफ हाइट h, वॉल का हाइट है h, तो बच्चों ये जो मिरर है इसका मिनिमम हाइट होना चाहिए h/3। कैसे वो बताता हूं। आपको याद क्या रखना है? आपको दो चीजें समझना है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड व्यू की डायग्राम कैसे बनाएंगे। यस, डायग्राम कैसे, देखो दिस इज माई आई, दिस इज माई आईज, लेट्स से यहां से ये टॉप दिखना चाहिए मुझे, हाँ, तो यहां से इंसिडेंट रे जाएगा मिरर के यहां और आना चाहिए मेरे पास, बहुत बढ़िया। ये बॉटम भी दिखना चाहिए मुझे, तो ये बॉटम का रे यहां से यहां जाएगा और आना चाहिए मेरे पास। देखो पूरा के पूरा वॉल दिखेगा मुझे, है ना? पूरा के पूरा वॉल दिखाई देगा, राइट? तो दिस इज द बेसिक डायग्राम। उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि h/3 कैसे आता है। क्यों समझना है h/3 कैसे आता है? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड आ सकते हैं, बहुत रेयर चांस है, बोर्ड लेवल में तो ये सिलेबस है भी नहीं। ओके, सो यहां देखो, अच्छा, दिस इज द मिरर BE इज द मिरर, लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो दिख रहा है। ये है आपका वॉल AD इज द वॉल, अच्छा लिखा हुआ है ऊपर मिरर, है ना? ये मिरर है आपका,
दिस इज द वॉल एंड एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द रूम में बंदा खड़ा है. दिस डिस्टेंस इज d, तो ये भी d एंड d मतलब रूम का साइज है 2d. बहुत बढ़िया. अब डायग्राम बना लो. ये ए से इंसिडेंट रे ऑन दिस कॉर्नर ऑफ द मिरर, क्योंकि दैट इज द. अच्छा, कॉर्नर क्यों ले रहे हैं? कॉर्नर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां से लास्ट रिफ्लेक्टेड रे निकल सकता है ना. तो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे एटलीस्ट हमारी आंखों में जाना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट वाला तो चले जाए. वैसे तो बच्चों यहां से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, है ना. मिनिमम ये वाला तो मुझे चाहिए ही होगा. दैट इज द मीनिंग. ओके. अच्छा, ये बॉटम ऑफ द वॉल ले लो. बॉटम ऑफ द वॉल से इंसिडेंट रे यहां जाएगा और रिफ्लेक्ट होके इट विल गो इनटू आवर आईज. वेरी नाइस, है ना. अब ज्योमेट्री, है ना. कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट किया जाए? ध्यान दो अच्छे से. मैं बोल रहा हूं दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2. ये छोटा HIB एंड IBC, these two triangles, they are congruent. बिल्कुल. ये एंगल इससे इक्वल, दिस इज द कॉमन साइड 90-90. ओके. तो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 बाय ASA रूल, है ना. देयरफॉर HI इक्वल टू CI इक्वल टू X. तो बच्चों इसको मैंने x बोल दिया, ये x तो ये भी x. बहुत बढ़िया. ये x और ये x. वैसे ही नीचे भी एज इट इज ट्रायंगल नंबर 3 एंड 4 दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ओके. तो ये y तो ये भी y. सी, ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, है ना. तो मैं लिख देता हूं यहां पे सिमिलरली ट्रायंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4 and therefore CK is equal to JK equal to Y. अभी आगे ध्यान दो और अच्छे से. टेक दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 एंड बच्चों ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा? AFB. लुक हियर, AFB और ये HI. ये बच्चों है HI, यहां पे है BAF. यस. ध्यान दो अच्छे से. ये डिस्टेंस कितना है? D. दिस डिस्टेंस इज D, दिस डिस्टेंस इज D. ये है D और ये है D, तो पूरा हो गया 2D. वेरी गुड. ये डिस्टेंस है X. नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देख लो, दिस इज अ कॉमन एंगल. वेरी गुड. ये 90, ये 90, है ना. तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं यहां लिख देता हूं AFB इज सिमिलर टू HIB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. 10th स्टैंडर्ड में सिमिलैरिटी पढ़ा है. वेरी गुड. therefore AF upon HI is equal to BI upon BF. सही बात. CPST. बहुत बढ़िया. therefore बच्चों AF upon X is equal to D upon 2D. यस. तो यहां से उल्टा लिख दिया क्या मैंने? चल उल्टा लिख दिया, इसको सीधा करते हैं. CPST गलत लगाया, है ना, और यहां पे आएगा B. ओके. लुक हियर, AFB HIB. तो AF, है ना, अपॉन HI, AF अपॉन HI इज इक्वल टू 2D. ये पूरा ले लू क्या? FB 2D अपॉन D, है ना. दिस इज FB अपॉन BI. ओके. तो यहां पे ये X है, दिस इज X. तो बच्चों यहां से क्या आएगा? AF इज इक्वल टू 2X. AF इज इक्वल टू 2X. कहां है? ये है AF. ओके. दिस इज AF. ये पूरा 2X हो गया. सी हियर 2X. सिमिलरली बच्चों नीचे वाला ट्रायंगल देखो, EGD और ये 4, ये Y है,
तो ये हो जाएगा 2y. दिस डिस्टेंस इज 2y एंड ये x, ये यहां से यहां तक x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y. ये टोटल वॉल का हाइट कितना हो गया देखो, 2x प्लस x प्लस y प्लस 2y इज 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y. हाँ कि नहीं? ये 2x प्लस x 3x, y प्लस 2y 3y, तो टोटल हो गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y. और मिरर का हाइट क्या है? ये x और ये y, x प्लस y है ना. तो अगर मैं इसको h बोलता हूं तो ये होना चाहिए बच्चों h by 3. तो मिनिमम हाइट of the mirror should be h by 3 if I am standing in the center of the room and the mirror is in front of me and I want to see the wall entirely which is behind me. Yes, तो अगर ये h है तो h by 3 चाहिए होगा. बोलो बात समझ आई? कोई डाउट है तो पूछो, कमॉन. कुछ? अरे वाह, बढ़िया है ना. बस आपको ये 2 रूल्स याद रखने हैं और इसके बेसिस पे एक जेई सवाल हो जाए. देखो तो क्या बोल रहे हैं. अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S placed at a distance L in front of the center of a mirror of width D, okay, hangs vertically on the wall. A man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror at a distance 12 from it as shown in the figure. बताता हूं सब, है ना. The greatest distance over which he can see the image from the light source is. क्वेश्चन समझा? मुझे भी नहीं समझा. देखो समझते हैं थोड़ा थोड़ा. दिस इज द मिरर, वो दे रखा है उधर, डायग्राम इज गिवन. द विड्थ ऑफ द मिरर इज d, है ना. ये डिस्टेंस d दे रखा है. वेरी गुड. इसके बेसिस पे देयर इज अ सोर्स S, यहां पे एक लाइट रखा हुआ है, लाइट सोर्स, है ना, एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम इट. तो बच्चों यहां से L के डिस्टेंस पे यहां पे एक लाइट सोर्स रखा है. तो यहां से बहुत सारा लाइट बाहर निकल रहा है, बहुत सारा लाइट बाहर निकल रहा है. ओके, यहां से 2L के डिस्टेंस पे, यहां से 2L के डिस्टेंस पे एक आदमी ऐसे चलते हुए जा रहा है. यस, ही इज वॉकिंग लाइक दिस. ओके, तो वो बोल रहे हैं कि मान लो वो आदमी, वो इंसान यहां पे है, तो क्या उसको लाइट सोर्स दिखेगा? वो यहां पे आया तो क्या उसको दिखेगा? चलते चलते यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां 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 यहां. कब तक उसको वो लाइट सोर्स दिखेगा? मतलब उस आदमी का फील्ड व्यू पूछा है या इस सोर्स का फील्ड व्यू पूछा है ना. अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से. अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर. तो बच्चों ये है मिरर और ये मिरर के पैरेलल चल रहा है एट अ डिस्टेंस 2L एज शोन इन फिगर. तो फिगर से वो कोई खास समझ नहीं आ रहा है, बट देखो यहाँ एरो दिया है कि आदमी ऐसे चलते हुए जा रहा है. ओके, है ना. द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट इज. कहां से कहां तक वो लाइट को देख सकता है? फील्ड व्यू निकालो लाइट का. देखो यहां पे, है ना, ये है आपका लाइट. वेरी गुड. ये मिरर का ये कॉर्नर है ना. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. यस, यहां से दिस इज द इंसिडेंट रे एंड बच्चों दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. बहुत बढ़िया. मतलब यहां से यहां तक, ये देखो, फ्रॉम हियर टू हियर, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. दैट्स इट. ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. खत्म. और क्या, और क्या ही करना है? बोलो बात समझ में आई सबको? क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है ना. यहां देखो, इसको ज्वाइन किया, वेरी गुड. इसको ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री. ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2. ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2. बहुत बढ़िया. देयरफॉर बच्चों ये तो आधा है ना. सी, ये होगा d by 2, दिस इज d by 2.
ये पूरा d है, इसके सेंटर में खड़ा है तो ये भी हो जाएगा d/2। वेरी गुड। वैसे ही नीचे में ट्रायंगल 3 is congruent to triangle 4, 3 is also congruent to 4। बहुत बढ़िया। एंड देयरफॉर बच्चों ये अगर d/2 है तो ये भी d/2 हो जाएगा। मस्त एकदम, वेरी गुड। अब यहां आ जाओ, इसको एक्सटेंड करता हूं मैं आगे यहां तक। सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल से ये L है, ये 2L है, ये L है, ये 2L है, तो ये d/2 है तो ये कितना होगा d। अरे अभी तो देखा, ये x है तो ये 2x है, x है तो उसका डबल, ये y है तो इसका डबल। सिमिलैरिटी से अब सॉल्व करने के लिए जगह कम है इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो बच्चों ये d/2 है तो ये इसका डबल, d/2 का डबल d। वेरी गुड। अब यहां से यहां तक का तो मिरर है हमारा d का। वेरी गुड। और ये d/2 तो ये उसका डबल d। तो कितना है फील्ड व्यू 3D। तो योर आंसर इज 3D। बोलो बात समझ में आई? एवरीबडी, आई वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी, है ना? तो सेम टू सेम। हाँ वापस कौन सा पर्टिकुलर पूरा बताओ। देखो ओके गाइस, वंस अगेन थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, है ना? ये है आपका मिरर, मिरर का लेंथ है d, इसके सेंटर में एग्जैक्ट एक ऑब्जेक्ट रखा है s, है ना? तो बच्चों ये हो गया d/2, ये हो गया d/2, ये रखा हुआ है यहां से l की लेंथ पे, और यहां से 2l की लेंथ पे एक इंसान चलते चलते जा रहा है। दिस इज ऑल्सो l। एक इंसान यहां से चलता चलता ऐसे जा रहा है कहीं तो, है ना? तो उसको लाइट s दिखेगा क्या और कहां से कहां तक दिखेगा, है ना? तो हमने बोला यहां से एक इंसिडेंट रे इधर और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर। ओके, यहां से एक इंसिडेंट रे इधर, यस, और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर, है ना? तो क्या ये उसका फील्ड व्यू हो गया बच्चों? यहां से लेकर के यहां तक उसका फील्ड व्यू हो गया। क्या ये समझा? यस, मतलब जब वो आदमी यहां पर है तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, यहां पर पहुंचेगा तो उसको ये लाइट दिखना चालू होगा, मिरर में दिखेगा, मिरर में, है ना? यहां से जा रहा है, यहां पे भी दिखेगा, यहां तक दिखता रहेगा। यस, तो ये डिस्टेंस आपको निकालने बोला है। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल। यस, ये ट्रायंगल देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हाँ कि नहीं? अब ये तो नहीं बताना है ना कैसे, ऐसे से। यस, दिस इज इक्वल टू दिस इज 99, कॉमन सेंस। ओके, तो बच्चों ये d/2 तो ये भी d/2, है ना? सिमिलरली ये ट्रायंगल 3 और नीचे वाला, या ये वाला कौन सा वाला? या दिस इज द नॉर्मल, है ना? ये ट्रायंगल 3 और ये 4, राइट? ये d/2 तो ये भी d/2। बोलो क्लियर है? यस। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और ये छोटू, क्या ये दोनों सिमिलर है? बिल्कुल। तो ये एंगल कॉमन, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो CPST लगाओ। ये लेंथ आपको पता है L, ये लेंथ 2L, तो कैन आई राइट L अपॉन 2L इज इक्वल टू d/2 अपॉन दिस डिस्टेंस, है ना? इस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं x बोल दूं क्या? तो यहां से देखो x आ जाएगा d। सॉल्व कर लेना, L से L कटेगा, 2 से 2 कटेगा, d, राइट? समझ में आया क्या?
पक्का? यस, तो ये डिस्टेंस हो गया d। ये तो मिरर का लेंथ दे रखा है ऑलरेडी d, देखो यहां पे। यस, और ये भी सिमिलरली हो जाएगा d। तो टोटल फील्ड व्यू है 3D का, तो 3D के डिस्टेंस तक उसको इमेज दिखाई देगा। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट। यार देखो, इसके बाद आप लोगों को बहुत सारे होमवर्क भी करने हैं, बहुत सारे मतलब इन्हीं पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनाने के लिए दूंगा, है ना? ओके, सो क्वेश्चन फॉर रेशमी। ओके, देखो जरा, पूछा था उससे सिमिलर मिलता जुलता थोड़ा, है ना? बहुत एग्जैक्ट नहीं बट थोड़ा। A pole of height 4 meter is kept in front of a vertical plane mirror of length 2 meter. एक पोल है, उसको एक मिरर के सामने रख दिया, पोल का हाइट है 4 मीटर। ओके, द लोअर एंड ऑफ द मिरर इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The horizontal distance between the mirror and the pole is 2 meter. Okay, up to what minimum and maximum a man can see the image of the top of the pole at a horizontal distance 4 meter from the mirror. Okay, standing on the same horizon through the pole and horizontal point below the mirror. हाँ, नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा। ठीक है, एक एक चीज फिगर आउट करते हैं थोड़ा। वैसे तो डायग्राम गिवन नहीं है, मैंने नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दे रखा है, बट फिगर आउट करना पड़ेगा। पहला क्या है, एक पोल है जिसका हाइट है 4 मीटर। ओके, तो बच्चों मान लो ये ग्राउंड है। लेट्स टेक ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पोल खड़ा है। ओके, ये है पोल, पोल को मैं बोल देता हूं PQ। इसका हाइट है 4 मीटर। वेरी गुड। देयर इज अ मिरर, यस, इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल मिरर ऑफ लेंथ 2 मीटर। मिरर का लेंथ है 2 मीटर, लेकिन वो बोल रहा है द लोअर एंड ऑफ द मिरर इज एट अ हाइट 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना? देखो यार, ये ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट हो गई, दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। ये हो गया ग्राउंड से 6 मीटर, और बच्चों यहां पे रखा है एक मिरर, है ना? ग्राउंड से 6 मीटर के हाइट पे एक मिरर रखा हुआ है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पोल इज 2 मीटर। ये पोल और ये मिरर के बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये है 2 मीटर, ऐसा दे रखा है। Up to what minimum and maximum heights a man can see the image of the top of the pole? ये जो पोल है इसके टॉप का इमेज एक इंसान को देखना है। Yes, standing, okay, top of the pole at a horizontal distance of 4 meter from the मिरर से, बच्चों ये मिरर है, मिरर से 4 मीटर की दूरी पर एक इंसान है खड़ा, है ना? यस, तो ये 2 मीटर हो गया, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। ये 2 + 2 4 मीटर, है ना? मिरर से 4 मीटर की दूरी पर एक इंसान खड़ा है, और पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, किधर गया, व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम अ मैन कैन सी द इमेज ऑफ द टॉप। ये देखो, ये है मैन है, मान लो इतना लंबा, बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा, यस, खली है। ओके, अप टू व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स ही कैन सी द इमेज ऑफ दिस टॉप ऑफ द मिरर। मिरर का इमेज कैसे दिखेगा, कहां से कहां तक दिखेगा, है ना? ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा वाला डायग्राम, ये देखो, और इस पे से मैं सारी चीजें और समझ, ध्यान देना। दिस इज आवर पोल, okay, this is your pole PQ, okay, very good, this is your mirror HI, ये है आपका मिरर यहां पे, okay, इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर, ये मिरर और पोल के बीच का डिस्टेंस 2, और ये 2, टोटल 2, एंड दिस इज द पर्सन। बच्चों ये पर्सन है, ये ए पे आदमी खड़ा है, यस,
वेरी गुड। और क्या दे रखा है, ये 4 मीटर, ये तो समझ गया है ना, दिस इज 4 मीटर हाइट ऑफ द पोल, ग्राउंड से 6 मीटर देयर इज अ मिरर, मतलब ये 4, बीच में 2 मीटर का गैप है और फिर एक मिरर खड़ा है, फिर एक मिरर है। वेरी गुड। अब तुमको सिर्फ क्या करना है, इट इज वेरी इजी, सिर्फ क्वेश्चन समझने में टफ है, बाकी सॉल्यूशन इजी है। देखो यहां पे ये है मिरर का टॉप, है ना, मिरर का नहीं, पोल का टॉप, इसका फील्ड व्यू निकाल लो आप। इसका फील्ड व्यू कैसे निकालोगे, देखो यहां पे, यहां से मिरर के एक एंड पे इंसिडेंट रे और यहां से गया बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, हाँ कि नहीं, वेरी गुड। यहां से दूसरे एंड पे इंसिडेंट रे, है ना, और ये गया रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड, यस। सो इज दिस द फील्ड व्यू, ऑफ कोर्स दिस इज द फील्ड व्यू, है ना, मतलब मान लो एक इंसान ऐसे चलते जा रहा है ऊपर, है ना, तो उसको पोल का टॉप कहां से दिखेगा, तो दिस इज द मिनिमम हाइट जहां से उसको दिखेगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट जहां तक उसको दिखेगा, है ना। यहां से चलते चलते गया, मान लो वो आदमी यहां पहुंचा, तो उसको पोल का टॉप दिखेगा क्या मिरर में, नहीं। यहां तक गया, दिखेगा क्या, नहीं। डी पे जब पहुंचेगा तो दिखेगा, है ना, डी पे पहुंचेगा तो दिखेगा, और इतने डिस्टेंस पे दिखता जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में निकालना है बच्चों डिस्टेंस एडी, ये वाला, और डिस्टेंस एई, ये वाला। मैक्सिमम विल बी एई और मिनिमम विल बी एडी, अप टू व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स। क्या क्वेश्चन समझ में आया, यस, और क्या ये फिगर समझ में आया, निकालना कैसे है वो देखेंगे। चलो फटाफट बताओ मुझे, वेरी गुड, ओके देन, चलो लेट्स बिगिन टू सॉल्व इट देन, है ना। बस करना क्या है यार, कुछ कुछ ट्रायंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा फिगर को ध्यान से समझो, ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब वो इंसान यहां पे आया, उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये रे कहां से आ रहा है, ये रे यहां से आ रहा है, तो इसको हमने किया पीछे एक्सटेंड, यस, दिस इज द वर्चुअल ऑफ द टॉप। वो इंसान खड़ा है तो उसको दिख रहा है ये रे कहां से आया, इसको पीछे एक्सटेंड किया हमने, यहां से आया, ओके। एंड बच्चों अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉप ऑफ द पोल का ये डिस्टेंस भी 2 मीटर रहेगा, हाँ कि नहीं, बहुत अच्छा, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये 2, 2 और 2, ऐसा हमने फिगर बना के रखा। नाउ सिलेक्ट 2 ट्रायंगल्स, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है ईसी, है ना, ई बी निकाल लो आप, बी, यस। अच्छा क्यों, ध्यान दो अच्छे से, सिलेक्ट दीज 2 ट्रायंगल्स ई बी एन, ट्रायंगल ई बी एन इज सिमिलर टू, देखो अच्छे से, बी ई एन, ये वाला इज सिमिलर टू आई जी एन, इज सिमिलर टू ट्रायंगल आई जी एन। कैसे, ए टेस्ट से, देखो इन दोनों ट्रायंगल को अच्छे से जरा, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहे हैं, बी एन ई बी एन, है ना, बी एन डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, ये पूरा डिस्टेंस है बच्चों 6 मीटर, और जीएन डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, जीएन डिस्टेंस इज 2 मीटर, वेरी गुड। ये आई जी डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, तो बच्चों ये डिस्टेंस है 4 मीटर। सिमिलैरिटी लगा दो सीपीएसटी, सिमिलैरिटी लगा दो सीपीएसटी, तो ये 2, ये 6, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 12, हाँ कि नहीं, यस, ये हो जाएगा 12। अरे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन ना, तो मैं बोल रहा हूं 4/x इज इक्वल टू 2/6, 2/6, तो x इज इक्वल टू 12, है ना। तो BE का लेंथ हमको मिल गया बच्चों 12, BE का लेंथ मिल गया 12, ये देखो ये 12 है,
तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया 16 मीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। आ जाओ यहां पे, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट आ गया 16 मीटर। क्या किसी को डाउट है इसमें? तो प्लीज पूछो, है ना। अब दूसरे पार्ट में ना हमको मिनिमम हाइट निकालना है, मतलब मुझे बीडी निकालना है, बीडी द डिस्टेंस बीडी, है ना। तो कौन से ट्रायंगल में बीडी आ रहा है देखो जरा, यहां बना देता हूं मैं आपको, थोड़ा गंदा बनेगा बट ठीक। दिस इज बी डी, है ना, बी डी एन, ये वाला ट्रायंगल, है ना। और उसके साथ साथ बन रहा है बी डी एन एच जी एन, एच जी एन। यस रेशमी, डिड यू से समथिंग? ओके, थैंक यू। यस, यहां पे बी आएगा, ओके ओके। सो बच्चों यहां पे आ रहा है नीचे बी, ऊपर डी और एन, डी बी एन, और ये एच जी एन, एच जी एन। क्या हमको एच जी पता है? बिल्कुल 2 मीटर। देखो यहां पे एच जी इज 2 मीटर, तो मैं इसको लिख देता हूं 2। क्या हमको जी एन पता है? हाँ, ये भी 2 है, देखो जरा, इज 2, वेरी गुड। और क्या हमको बी एन पता है? हाँ, ये बी एन कितना है? बी एन 6। आर दीज टू ट्राइंगल सिमिलर? यस बच्चों, ये कॉमन एंगल है दोनों का, दिस इज अ कॉमन एंगल 90-90। तो सीपीएसटी लगा दो, तो सीपीएसटी लगाओगे तो ये है 2/6, 2/6 is equal to 2/y, 2/y। So y is equal to 6, है ना। y is equal to 6 मतलब जो BD है वो आ गया बच्चों 6, करेक्ट। तो BD is 6, है ना, एंड दिस इज 4। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो यहां पे 4 + 6 10 मीटर। यस, तो मिनिमम व्यू कितना है? मिनिमम इज 10 मीटर, मिनिमम हाइट इज 10 मीटर, करेक्ट। तो जब ये इंसान यहां से चलते चलते इधर जाएगा तो 10 मीटर की हाइट से लेकर के 16 मीटर की हाइट तक उसको ये पोल का टॉप दिखाई देगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा। एंड दैट वाज द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ऑफ फील्ड व्यू। तो एक हमने जेई वाला क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन किया ये वाला, करेक्ट। सो काफी सारी पुरानी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता थी और काफी सारी नई चीजें स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ फील्ड व्यू, है ना। तो फील्ड व्यू इज नॉट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम्स, बट यार जेई में क्वेश्चन आ रखा है ना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। आप बस 5-10 सवाल खुद से बनाओ, खुद से सॉल्व, एंड इट विल बी डन लाइक दिस। अप्रोच समझ में आया आपको? कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो हाइट आपको फाइंड करनी है, देखो उसके साथ कोई कॉमन ट्रायंगल है क्या, जिसमें एक कॉमन एंगल बन रहा है ना, और एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो सिमिलर बन जाएगा, हाइट मिलेगी। ऐसे ट्रायंगल सिलेक्ट करो, प्रूव दैट दे आर सिमिलर, काम खत्म, है ना। ओके, सो दिस वाज वन मेजर टॉपिक। इसका एक और मेजर टॉपिक बचता है प्लेन मिरर्स का, वो भी हम खत्म करेंगे आज ही।